आई ट्यूब एपिसोड 2 कर्म और भाग्य नियति की पहेली। क्या जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो पहले से लिखा होता है? क्या हमारा हर दुख, हर सुख कोई अदृश्य शक्ति तय करती है, या फिर हम ही हैं अपनी किस्मत के लेखक? आज हम बात करेंगे उस विषय की जिस पर सदियों से महापुरुषों, संतों और साधकों ने चिंतन किया। कर्म और भाग्य। क्यों घटता है वही जो होना होता है? जब कुछ अच्छा होता है तो हम गर्व करते हैं, ये मैंने किया, पर जब बुरा होता है हम कह देते हैं शायद ये भाग्य में लिखा था। पर सोचिए, क्या वाकई हमारी जिंदगी पहले से लिखी स्क्रिप्ट है, या हम खुद पल पल अपने कर्मों से उसे लिखते हैं? हमारा मन सवालों से भरा है। मैं गरीब क्यों हूं? उसके पास सब कुछ क्यों है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और जब जवाब नहीं मिलता तो हम कहते हैं भाग्य का खेल है। पर क्या भाग्य वाकई एक खेल है, या कर्मों की किताब का अगला पन्ना? कर्म क्या है? कर्म का मतलब सिर्फ कुछ करना नहीं होता। कर्म है हर सोच, हर भावना, हर क्रिया जो आप अंदर और बाहर करते हैं। आपने किसी भूखे को खाना दिया, कर्म। किसी को अपशब्द कह दिया, कर्म। किसी के लिए चुपचाप अच्छा सोच लिया, ये भी कर्म। हम हर पल कर्म कर रहे हैं। ये एक अटूट चक्र है जो रुकता नहीं। भगवद गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं, पर कर्म पूरा आपके हाथ में है। भाग्य क्या है? अब बात करते हैं भाग्य की। भाग्य वो नहीं जो एक तावीज में बंधा हो। भाग्य है आपके पुराने कर्मों का संग्रह जो आज आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। सोचिए, अगर आपने कल बीज बोया था तो आज पेड़ मिलेगा या नहीं, ये उस कर्म पर निर्भर करता है। भाग्य कुछ नहीं, कर्मों का संग्रहित परिणाम है। आपने पिछले जन्म या इस जन्म में जो बीज बोए, अब आप उसी का फल भोग रहे हैं। पर सबसे जरूरी बात यह है, आज का कर्म कल का भाग्य बनाएगा। क्या भाग्य बदला जा सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भाग्य बदला जा सकता है? उत्तर है हाँ। अगर भाग्य पत्थर में लिखा होता तो ध्यान, तप, प्रार्थना, सेवा, इनका कोई अर्थ न होता। लेकिन जब कोई सच्चे मन से अंदर की यात्रा करता है, अपने कर्मों को शुद्ध करता है, तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है, और वही ऊर्जा भाग्य की धारा को मोड़ देती है। एक साधक की कहानी। बहुत समय पहले एक साधक था, नाम था व्यासानंद। वो बहुत निर्धन था और हर कोई कहता था तेरा भाग्य ही ऐसा है। पर उसने कहा, अगर भाग्य ने मुझे यहां लाया है तो मेरा कर्म मुझे वहां भी पहुंचा सकता है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। हर दिन वो सेवा करता, ध्यान करता, अपने हर कर्म को साक्षी भाव से देखता। 10 वर्षों बाद वो वही व्यक्ति जिसकी कोई नहीं सुनता था, एक महायोगी बन गया, जिसके एक वचन से हजारों की जिंदगी बदलने लगी। उसने भाग्य को नहीं बदला, उसने खुद को बदल दिया। और जब खुद बदलते हैं तो भाग्य झुकने लगता है। कर्म भाग्य समझ का सूत्र। अब एक सूत्र जिसे समझ जाए तो जीवन की सबसे बड़ी उलझन सुलझ जाए। कर्म वर्तमान है, भाग्य भूतकाल है। जो बीत चुका है वो भाग्य है। जो आप अभी कर रहे हैं वो नई कहानी लिख रहा है। मतलब आपके पास आज भी चाबी है अपने कर्मों की, और उसी से भाग्य के दरवाजे की। जीवन को नया दृष्टिकोण दे। तो जब अगली बार जिंदगी कठिन लगे, अपने आप से ये मत कहिए मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था, बल्कि कहिए आज मैं जो कर रहा हूं वही मेरे कल को गढ़ेगा। आप दया है या दुख, ये आप तय कर सकते हैं। आप रोशनी है या अंधेरा, ये आप चुन सकते हैं। क्योंकि भाग्य पत्थर नहीं, मिट्टी है जिसे आपके कर्म गढ़ते हैं। क्या करना चाहिए? 1.
हर कर्म सोच समझ कर करें क्योंकि वही आपकी ऊर्जा बनता है। 2. ध्यान करें। आत्मदर्शन से कर्म शुद्ध होते हैं। हर दिन कुछ मिनट खुद के भीतर उतरे। 3. सेवा करें। ये सर्वोत्तम कर्म है, किसी के लिए कुछ करें बिना बदले की चाह के। 4. खुद को दोष देना बंद करें। आप जो भी हैं वहीं से नई शुरुआत हो सकती है। सुनिए, मन की आवाज कह रही है, तू ही लेखक है, तू ही पाठक, तू ही कर्म है और तू ही भाग्य। तो फिर क्यों ना आज से एक नया पन्ना लिखा जाए? क्यों न कर्मों की स्याही से भाग्य की किताब खुद रची जाए? आपके जीवन की स्क्रिप्ट कोई और नहीं, आप खुद लिखते हैं। हर सोच, हर शब्द, हर भाव आपका हस्ताक्षर है। अगले एपिसोड में क्या होगा? अब जब आपने कर्म और भाग्य की गहराई को छू लिया है, तो अगली बार हम चलेंगे एक और आत्मिक यात्रा पर। मौन की शक्ति। जब शब्द खत्म होते हैं, आत्मा बोलती है। क्या सचमुच मौन में जवाब होते हैं? क्या मौन केवल चुप रहना है या कुछ ज्यादा? जानिए अगले एपिसोड में, सिर्फ iTunes पर, जहां हर आवाज नहीं, हर मौन भी कुछ कहता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक ऐसी अनुभूति जिसे सिर्फ सुना नहीं, जिया जाता है।